अगर आपने इंसाफ की पुकार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब जैसे ओम तत् सत इस तीन मंत्र के जाप की कमाई से परमात्मा प्राप्ति होगी। हम ओम नाम है ये ब्रह्म का, हम क्या करते रहे, ओम नाम यानी ब्रह्म साधना करके ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते। ब्रह्मलोक के अंदर इस काल ने बहुत बड़ा छल किया हुआ है। उस ब्रह्मलोक को डिवाइड किया है 5 हिस्सों में। एक तो महा इंद्र बना दिया, जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो अपने पुण्य के आधार पर वहाँ का राजा बन जाता, कंट्रोलर, मैनेजमेंट करने वाला। और भी अच्छी पुण्यात्माएं हैं तो उनके लिए उस रेस्टोरेंट को विभाजित कर रखा है, उस स्वर्ग को। स्वर्ग कहो चाहे रेस्टोरेंट कहो, जहाँ प्राणी अपने पुण्यों का, अपनी पूंजी का ही नाश करता है और वहाँ की सुविधाएं प्राप्त कर लेता है। इस काल ने उसको डिवाइड किया हुआ है। महा इंद्र का लोक, उसके ऊपर फिर 4 नकली लोक बना रखे हैं। सतलोक नकली, डुप्लीकेट, ऊपर के लोकों की नकल करवा रखी है दुर्गा से, अपनी शक्ति से इसने बनवा रखे। नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अकहलोक बनवा रखे हैं। तो जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो जिन्होंने ओम नाम का जाप अत्यधिक किया हुआ है, वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और उस रेस्टोरेंट में अपनी पूंजी खत्म करके वापस जन्म मृत्यु में आ जाते हैं। तो हम ऐसे अपना नाश करते रहे भक्ति का, पुण्यों को स्वर्ग में, महास्वर्ग में नष्ट कर देते और पाप जो होते थे उनको नरक में भोगते या 84 लाख योनियों में भोगा करते थे। अब परमात्मा के मंत्र से, इस 2 मंत्र के जापते सतनाम से और साथ में सार नाम के प्रभाव से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे केवल पुण्य शेष रह जाते हैं, भक्ति शेष रह जाती है। तो हम क्या करते रहे, ओम नाम का जाप तो स्वर्ग में नष्ट कर दिया, बाकी पाप नरक में 84 लाख योनियों की, कुत्ते गधे सूरों की शरीरों को भोगते रहे, हम कष्ट उठाते रहे उन पापों के कारण। यहाँ 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता स्पष्ट कर रहा है कि मेरे सतर की ओम नाम की जो साधनाएं, पूजाएं हैं, धार्मिक अनुष्ठान पूजाएं हैं, जो धर्म धार्मिक क्रियाएं हैं, या ये यज्ञ आदि हैं, 5 यज्ञ हैं, मेरे सतर की हैं ये, इनको मुझ में छोड़ दे, इनका प्रतिफल मत ले मुझसे। क्योंकि हम स्वर्ग में नष्ट करते थे, महास्वर्ग में वेस्ट करते थे या संसारिक सुख मांगते थे, ये मुझ में दे दे, इसके बदले में मैं अपना टैक्स तेरा, क्योंकि हम काल के लोक में रह रहे हैं। ये कहता है तेरा ये जितना भी मेरा कर्जा है तेरा, इससे मुक्त कर दूंगा तुझे। और फिर तू उस सर्वशक्तिमान एकम शरणम व्रज माने जा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में भी इसी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा है, ना कि श्री कृष्ण जी ने अपनी शरण में आने को नहीं कहा। यदि ऐसा कोई बताता है तो स्वयं भी भ्रमित है और मानव समाज को भी वो गुमराह कर रहा है, दिग्भ्रष्ट कर रहा है। वो अज्ञानी व्यक्ति है, उसके उस अज्ञान को सुनकर जीव अपना जीवन नष्ट कर जाता है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि मेरी सब प्रकार की पूजाओं को मुझ में छोड़कर उस सर्वशक्तिमान शरण की शरण में जा, फिर मैं तुझे यहाँ कुत्ते गधे सुअर नहीं बनाऊंगा, अपनी कैद में नहीं रखूंगा, तुझे बरी कर दूंगा। सीधी सी बात है। अब हम क्या करेंगे, जैसे 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में यही स्पष्ट किया है कि जो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करता है, परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करता है, उस 3 मंत्र के जापता है, अंत समय में वो भी भक्ति के योग बल से, भक्ति की शक्ति से, इस मंत्रों की कमाई से वो त्रिकुटी में पहुंच जाता है। त्रिकुटी में जाकर के वहाँ पूरा अकाउंट होता है, वहाँ इस काल का
हेड ऑफिस है। वहाँ परमात्मा उनको पूर्ण गुरु के रूप में होते हैं और ओम नाम के जाप की कमाई इस काल के एक न्यायाधीश बना रखे है। स्वयं सामने नहीं आता, इसने एक चीफ जस्टिस बना रखा है जिसको धर्मराज बोलते हैं। उसके ऑफिस में जाके परमात्मा इस दास के रूप में अपनी उस सतभक्ति करने वाली आत्मा के साथ जाएगा और जैसे वकील होते हैं जो कोर्ट में जाकर के अपने क्लाइंट की सारी वो बताते हैं कि ये क्या चाहता है, ये क्या कहना चाहता है, ऐसे परमात्मा गुरु रूप में जाएंगे और कहेंगे ले तू अपने ओम नाम की कमाई रख और कैंसिल कर इसको बरी कर यहाँ से। जैसे कोर्ट ने जुर्माना कर रखा हो और उसको नहीं भरने पर उसको सज़ा दे देते हैं तो कहते हैं जुर्माना लो और बरी करो, वो बरी कर देते हैं। तो ये कहता है ऐसे ही सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सब धार्मिक पूजाओं को मुझ में छोड़कर तो उस सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा। फिर अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामी, मैं तेरे को जो कर्जा तेरे को जुर्माना किया उससे मैं मोक्ष कर दूंगा। या कुत्ते गधे सूर बना कर तंग करता था, दंड देता था, पाप कर्म भुगवाता था, कहता मैं उससे तुझे बरी कर दूंगा। तो ये है इसका वास्तविक अर्थ 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक का। अब फिर क्या होगा, जैसे वो जो तत् मंत्र का और सत मंत्र की कमाई, जो ओम और तत् ये 2 अक्षर का मंत्र है। ओम ब्रह्म का है, तत् ये परब्रह्म का है, अक्षर पुरुष का है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में जो 3 प्रभु बताए हैं, 3 पुरुष बताए, तो उसमें जो अक्षर पुरुष है उसका मंत्र है ये तत्। इस तत् मंत्र की जो कमाई गुप्त होगी वो ओम तत्सत ओम तत्सत ये नहीं, और हरि ओम इसका ला दिया तो बिल्कुल गलत हो गया सारा ही काम। ओम तत्सत भी बोलना गलत है, ऐसा जाप नहीं है। इसकी विधि भी 3 प्रकार से है, त्रिविध समर्था है। तो उस तत् मंत्र की जो कमाई है वो हमने इस अक्षर पुरुष को देनी है, क्योंकि इसके 7 संख ब्रह्मांडों से हमने पार होके जाना है। यह सब ने अपनी अपनी जुरिडिक्शन बना रखी है, सीमा बना रखी है, और सब ने अपने टैक्स लगा के काम चलाते हैं। यहाँ सब का यही व्यवस्था है। यहाँ का राजा भी ऐसे ही जनता से टैक्स लेकर ही अपना गुजारा और व्यवस्था सेना वगैरह करता है, और उनके देश से आने जाने का भी कोई व्यवस्था करता है तो वहाँ का भी वो चार्ज लेते हैं। ऐसे ही इस अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांडों से हम पार करके जाएंगे तो वो जो तत् मंत्र की कमाई इसको दे देंगे। अब वो सत मंत्र रहा, वो जिसको सार नाम भी कहते हैं, इस सार नाम की कमाई से, सत मंत्र की कमाई से हम भंवर गुफा पार करके सतलोक में पहुंच जाएंगे, ब्रह्मा द्वार पार कर जाएंगे, 12वें द्वार में हम पहुंचेंगे और वहाँ परमात्मा सतपुरुष वो परम अक्षर ब्रह्म प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी कभी वापस नहीं आता संसार।